Hare Krishna everyone. So let us all pay our humble obeisances to our spiritual master Srila Prabhupada, and with this let's dive deep into the divine journey of Bhagavad Gita. तो read along study along TTS सीरीज में आज सैटरडे है और डे नंबर 123 है। तो शुरू करने से पहले हम लोग राधा कृष्ण जी को याद कर लेते हैं। जय श्री राधे कृष्णा। वृंदावन के राधा कृष्ण जी के दर्शन कर लेते हैं। हाँ जी, तो हम लोग चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं, अध्याय 3 कर्मयोग, और इसमें आज हम लोग श्लोक नंबर 18 पढ़ेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार है। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। इसका अर्थ है, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए ना तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, ना ऐसा कर्म ना करने का कोई कारण ही रहता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। तो इस श्लोक में श्री कृष्ण जी ने स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के बारे में बताया है। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति वो है जिसने आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लिया है, जिसने रियलाइज कर लिया है कि श्री भगवान श्री कृष्ण जी सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड है, और उसने अपना जो रिलेशन है उनके साथ उसको इस्टेब्लिश कर लिया है। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं उनको नियत कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। जो वेदों में वर्णाश्रम धर्म का पालन करने के जो नियम है वो वगैरह बताए हैं और देवताओं की उपासना के बारे में बताया है, तो अब उन्हें वो सब करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्होंने अल्टीमेट गोल को अचीव कर लिया है। मतलब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी को समझ लिया है और अपना जो रिलेशन है उसको इस्टेब्लिश कर लिया है। तो ऐसे लोगों को देखिए आगे जैसे लिखा है, अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। मतलब उन्हें अब किसी और की शरण ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है, चाहे वो व्यक्ति हो या फिर वो देवता ही क्यों ना हो। तो इसका तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी लिखते हैं, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित कर्म के अतिरिक्त कुछ भी करना नहीं होता। क्योंकि वर्णाश्रम धर्म में कभी कभी देवताओं की भी बात होती है ना, देवताओं की उपासना करनी होती है, वैसे कर्म करने होते हैं, वो अब उनको करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने इसके पहले श्लोक में आपको बताया भी था कि जब कोई एग्ज़ाम देता है, जैसे IAS का एग्ज़ाम का हमने एग्जाम्पल लिया था, जब एग्ज़ाम वो पास कर लिया है, IAS बन गया है, तो फिर उसको दोबारा प्रिपरेशन करने की क्या है। उसके हृदय में जो कॉन्टामिनेशंस थी वो सारी अब निकल चुकी है। तो अब फिर उसको वर्णाश्रम धर्म के जो नियम हैं और उसमें देवताओं की उपासना के बारे में बताया, फिर अब उसको करने की उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो सब पहले जो उसके जितने भी पुराने जन्म थे उसमें वो सब ये करके अपनी कॉन्शियसनेस को एलिवेट कर लिया है, और अब वो इस लेवल पर पहुंच गया है कि वो अल्टीमेट गोल को रियलाइज कर रहा है। इसलिए अब उसको ये सब करने की आवश्यकता नहीं होती। अब वो जो भी करता है वो सिर्फ श्री कृष्ण जी के लिए करता है, कृष्ण भावना भावित कर्म ही करता है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं करता है। किंतु यह कृष्ण भावनामृत निष्क्रियता भी नहीं है। कभी कभी लोग ऐसा सोच लेते हैं ना कि अब गॉड रियलाइजेशन हो गया तो मतलब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, कर रहे हैं, लेकिन अब वो कृष्ण भावना भावित कार्य कर रहे हैं। अब क्या ये जो श्रीला प्रभुपाद जी बात ये लाइन लिखे हैं, क्या वो अपने आप से बोल रहे हैं? नहीं, आगे देखिए लिखा है, जैसा कि अगले श्लोकों में बताया जाएगा। मतलब अगले श्लोक जो श्री कृष्ण जी बोलेंगे 3.17, उसमें ये बात आपको क्लियर हो जाएगी कि वो निष्क्रियता नहीं है। कृष्ण भावनामृत एक निष्क्रियता नहीं है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किसी की शरण ग्रहण नहीं करता। जैसा कि अभी इससे पहले हमने देखिए पढ़ा था, अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। तो अब उन्हें किसी की भी शरण ग्रहण करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अल्टीमेट श्री भगवान जी की शरण में ही है, चाहे वह मनुष्य हो या देवता हो। कृष्ण भावनामृत में वह जो भी करता है वही उसके कर्तव्य संपादन के लिए पर्याप्त है। तो अब आप सोच रहे होंगे ना कि जब वो स्वरूप सिद्ध हो गया, अब उसको वर्णाश्रम के दिए हुए नियत कर्म नहीं कर रहा है, वो कर्तव्य नहीं कर रहा है, तो अब वो क्या कर रहा है? अब वो जो भी कृष्ण भावना भावित कार्य कर रहा है वही उसका कर्तव्य हो जाता है। तो इस श्लोक की ये अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये स्वरूप सिद्ध व्यक्ति की बात है, हम जैसे नॉर्मल इंसानों की बात नहीं है, क्योंकि हम लोग अभी भी कॉन्टामिनेटेड है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारा हृदय अभी भी कॉन्टामिनेटेड है, उसमें आत्म साक्षात्कार अभी नहीं हुआ है। इसलिए हमें चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा करना चाहिए, जिससे कि हम एक समय पर स्वरूप सिद्ध व्यक्ति बन पाएं। तो इस तरह से ये श्लोक और उसका तात्पर्य पूरा होता है।
चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। श्री राधा रमन लाल जी की पिक आपके सामने रहेगी। श्रीला प्रभुपाद जी चैंट करेंगे, आप भी उनके साथ चैंट करिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जब आप चैंट करेंगे तब आपका हृदय शुद्ध होगा, आप स्वरूप सिद्ध व्यक्ति बन पाएंगे और फिर आपको नियत कर्म करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आप जो भी कार्य करेंगे वो कृष्ण भावनामृत कार्य करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आप चैंट करेंगे हरे कृष्णा। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama